दमयंती का सबक, बदलते जमाने में संस्कारों की जीत। प्रारंभ, पुरानी खुशियां। एक छोटे से शहर में महेश जी और दमयंती जी रहते थे। उनका एक बेटा था, रजत, और बहू नेहा। जब रजत की शादी हुई थी, तब पूरा मोहल्ला उनकी सादगी और प्रेम देखकर खुश था। महेश जी अक्सर कहते, घर वही है जहां हर सुबह पूजा की घंटी बजे और हर शाम हंसी की आवाज गूंजे। दमयंती सुबह सुबह रसोई में काम करती, महेश जी अखबार पढ़ते हुए चाय पीते, और रजत माँ के हाथ की पराठे खाकर ऑफिस निकलता। सब कुछ कितना सुंदर था, एक आदर्श भारतीय परिवार जैसा। समय का बदला, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। महेश जी अचानक बीमार पड़े और कुछ महीनों के भीतर ही उनका देहांत हो गया। घर की दीवार पर उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर टंग गई, वही तस्वीर जिस पर हर सुबह अगरबत्ती की खुशबू फैलती थी। महेश जी के जाने के बाद घर का सारा संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा। रजत नौकरी में व्यस्त रहने लगा और नेहा अब घर की मालकिन बन चुकी थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे नेहा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो हर बात में कहती, माँ जी, जमाना बदल गया है, अब ऐसा नहीं होता, हम आपकी तरह नहीं जी सकते। दमयंती चुप रह जाती। वो जानती थी कि बहस से प्यार नहीं बढ़ता, लेकिन मन के अंदर दर्द गहराता जा रहा था। दमयंती का अपमान। एक दिन सुबह सुबह रसोई में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। दमयंती ने कहा, नेहा, रसोई में तुलसी का पौधा रख दो बेटा, इससे घर में शांति रहती है। नेहा हंस पड़ी और बोली, अब ये पुराने जमाने की बातें छोड़िए माँ जी। हमारी जिंदगी में पौधे से शांति नहीं आएगी, अच्छे पैसे से आएगी। दमयंती की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। रजत भी माँ का साथ देने के बजाय बोला, माँ, अब दुनिया बदल गई है, अब वैसे नहीं चलता जैसा पहले। वो दिन था जब दमयंती का दिल टूट गया। वो चुपचाप रसोई की दीवार पर टंगी महेश जी की तस्वीर को देखने लगी। उनकी वही मुस्कान जो मानो कह रही थी, दमयंती, अब समय है उन्हें एक सबक सिखाने का, प्यार से, बिना गुस्से के। माँ का फैसला। अगले दिन दमयंती ने अपने कमरे में एक छोटा सा बैग पैक किया। कुछ कपड़े, एक भगवान की मूर्ति और महेश जी की तस्वीर। वो बिना किसी शोर शराबे के बोली, रजत, नेहा, अब ये घर तुम्हारा है। तुम्हारे तरीके से जीना है तो मैं पुराने जमाने की चीज नहीं बनूंगी। मैं आश्रम जा रही हूँ, वहां मुझे शांति मिलेगी। नेहा को लगा माँ नाराज होकर जा रही हैं, कुछ दिन में लौट आएंगी। रजत ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। घर का सन्नाटा। दिन बीतते गए। अब घर में ना सुबह तुलसी की पूजा होती थी, ना चूल्हे से उठती रोटियों की खुशबू। रजत ऑफिस से लौटता तो नेहा फोन पर व्यस्त होती। ना कोई पूछता खाना खाया, ना कोई दरवाजे पर इंतजार करता। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि घर कितना खाली हो गया है। नेहा को माँ की बातें याद आने लगीं। पौधा रखो, घर में शांति रहेगी। वो अब समझ रही थी कि माँ केवल पौधे की नहीं, संस्कारों की बात करती थीं। पश्चाताप और सीख। एक दिन रजत की तबीयत खराब हो गई। नेहा घबरा गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें तनाव है, देखभाल की जरूरत है। तभी नेहा को याद आया, माँ जी तो बिना कहे सब समझ जाती थीं। उस रात नेहा और रजत दोनों रो पड़े। अगले ही दिन वे माँ को आश्रम से लेने पहुंच गए। दमयंती बरामदे में बैठी भगवान का नाम जप रही थीं। रजत उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, माफ कर दो। हमने हमने आधुनिक बनने की कोशिश में इंसानियत खो दी।
दमयंती ने बेटे का सिर अपने आंचल में लिया और कहा, बेटा, समय बदल सकता है, लेकिन संस्कार नहीं। सम्मान और प्रेम कभी पुराने नहीं होते। घर में फिर लौटी रोशनी। दमयंती वापस घर लौटी। नेहा ने उनके पैर छुए और बोली, माँ, अब से ये घर आपकी तरह ही चलेगा, पुराने मूल्यों और नए समझ के साथ। दमयंती मुस्कुराई। तुलसी का पौधा फिर से रसोई की खिड़की में रखा गया। सुबह की घंटी फिर बजी। महेश जी की तस्वीर फिर से मुस्कुराने लगी। और घर एक बार फिर घर बन गया। कहानी का संदेश: ज़माना चाहे जितना भी बदल जाए, पर जो दिल से सम्मान देना सीख जाता है, वही सच्चा आधुनिक इंसान कहलाता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल योगा मेडिटेशन एंड मोर को सब्सक्राइब करें।